अनिल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस चैनल पर बीएसटीसी, पीटीईटी, पुलिस, एसएससी, बैंक आदि से संबंधित क्वेश्चंस, जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं, उनसे संबंधित हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आप अपने दोस्तों के लिए इसे शेयर भी करें। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा वर्गीकरण यानी बेमेल छांटना। बेमेल छांटना, बेमेल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अलग करना है, यानी किसी न किसी आधार पर अपने को अलग करना है कि चारों में से कोई एक है वो अलग है। तो आप देख रहे होंगे इसमें पहला क्वेश्चन है जुलाई, अप्रैल, मार्च, अगस्त, यानी 4 ऑप्शन है, 4 महीनों के नाम दिए गए हैं। तो आप महीनों के नाम देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि ये अलग किस आधार पे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी अंग्रेजी वर्ष यानी एक कैलेंडर वर्ष के नाम हैं, तो इसके आधार पर तो ये अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये दिनों के आधार पर अलग हो सकते हैं। आपको जुलाई, अप्रैल, मार्च और अगस्त में कितने कितने दिन हैं इसका लगभग तो सबको पता ही होगा, और इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 मानिए, बाकी सब 31। आपको ध्यान रखना है जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं, और फरवरी होती है वो 28 या 29 दिनों की होती है। आपको पता ही होगा कि लीप वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो 29 दिन की और बाकी में 28 दिन की होती है, और बाकी के 7 महीने बचे वो होते हैं 31 दिन के। तो अपन देखते हैं जुलाई के अंदर कितने दिन हो गए भाई, 31। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, तो अप्रैल में कितने दिन आ गए, 30। मार्च कितने दिन की हो जाएगी, 31। अगस्त कितने दिन की हो जाएगी, 31। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपने को कौन सा ऑप्शन अलग मिल रहा है। अपने को ऑप्शन अलग मिल रहा है, वो मिल रहा है अप्रैल। तो अपना सही उत्तर क्या हो गया भाई, अप्रैल सही उत्तर हो गया कि अप्रैल है वो 30 दिनों की है, बाकी सब 31 दिन के हैं। तो इस तरह से अपन ने माना कि पता लगा लिया कि अपना सही आंसर है वो क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे गुलाब, कमल, चंदन, मोगरा। नाम पढ़ने से आपको पता लग गया होगा कि इसमें अधिकतर नाम है वो फूलों से संबंधित है। तो आप सोच रहे होंगे चलो भाई, गुलाब है वो तो फूल है, कमल है वो भी फूल है, चंदन ये तो यार फूल नहीं होता, ये क्या होती है, लकड़ी होती है। क्या होती है भाई, लकड़ी। ठीक है, और मोगरा है वो भी फूलों का नाम है, तो अलग क्या हो गया, चंदन। क्या अलग हो गया भाई, चंदन अलग हो गया, क्योंकि गुलाब, कमल और मोगरा है वो 3 ही फूलों के नाम है, जबकि लकड़ी है वो चंदन है जो लकड़ी है, इसलिए चंदन अपना इन 4 में से बेमेल हो गया, अलग हो गया। इस तरह से आपको बेसिक नॉलेज यदि है कि जो ऑप्शन में दिखाई गई चीजें हैं वो है क्या, और बेसिक नॉलेज तो आप बढ़ा सकते हैं, सामान्य जानकारी आप रखते ही हैं, और आप थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ गाइड्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, या यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। हमारी क्लास नियमित अटेंड करने पर भी आपको इस तरह के बहुत सारे सवालों का अभ्यास समय समय पर करवाया जाता रहेगा। तो इस तरह से अपन ने इसका जल्दी से अलग पता लगा लिया, बेमेल पता लगा लिया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल, आप देख रहे होंगे चंद्रमा तो आकाश में, पृथ्वी पे हम बैठे हैं, शनि और मंगल तो क्या है, वार हो सकते हैं।
तो ये तो अलग अलग हो गया। शनिवार, मंगलवार, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ये तो सेट बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बेमेल होगा, वो एक ही होगा। तो ये क्या हो सकते हैं? तो आपको पता होगा कि इनमें कुछ नाम ग्रहों के भी हैं। तो आपको इसको छांटने के लिए देखना होगा कि चंद्रमा ये क्या है भाई? पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी है वो क्या है? ग्रह है। ठीक है। शनि है वो क्या है? ग्रह है। शनि भी क्या है? ग्रह है। और मंगल भी क्या है? ग्रह है। तो आपको सीधा सा अलग दिख गया होगा कि पृथ्वी भी ग्रह और शनि भी ग्रह, मंगल भी ग्रह, तो एक चीज अलग है, वो क्या है? चंद्रमा, ये उपग्रह। तो सीधा सा अपना बेमेल हो गया, वो हो गया चंद्रमा। अपन ने फटाक से छांट लिया कि चंद्रमा है वो इनमें बेमेल है, वो इनमें अलग है। तो इस तरह से अपन फटाक से इसका भी उत्तर निकाल सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल के अंदर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले नाम आ गया चीन का, जिससे आजकल अपनी बिल्कुल ही बनती नहीं है। तो क्यों नहीं मैं ठोक दूं चीन इसमें सही उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को धैर्य से काम लेना है, अपने को एग्जाम फाइट करना है, तो देखना है कि सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है। चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, आपको चार चीजें दिखाई दे रही है। चारों ही देश के नाम है। चीन भी एक देश है, भारत भी एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, अमेरिका भी एक देश है। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, यहां देखना है चारों ही देश है, तो चारों देशों के अंदर कौन सा देश अलग है? भारत अलग होगा, क्योंकि भारत अपना देश है और बाकी सभी विदेश है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सवालों को हल करते समय हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि ये किसी महाद्वीप के अंतर्गत तो नहीं आते, ये कोई तीन देश और चौथा कोई राजधानी तो नहीं है। इस तरह से नगर महानगर के आधार पर इस तरह के सवाल आते हैं। तो अपन देखेंगे ये सवाल आपको पढ़ने पर और थोड़ी कोशिश करने पर आपको लगेगा कि ये महाद्वीपों के आधार पर अलग है। चीन किस महाद्वीप में आता भाई? एशिया महाद्वीप में। भारत भी एशिया महाद्वीप में, पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में, लेकिन अमेरिका है वह अलग है। ठीक है। ये तीनों देश एक ही महाद्वीप में आते हैं। कौन से में? एशिया महाद्वीप में। और अमेरिका है वो अपने आप में अलग है, ये एशिया महाद्वीप में नहीं आता। इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है। इस आधार पर अपने को पता लग गया कि इस सवाल का आंसर क्या है। चलिए आपको ये लगातार अभ्यास करने से आपके अंदर विकसित होगा कि भाई अपने को पता कैसे लगे कि ये अमेरिका है या इसके अंदर सही उत्तर या भारत है या पाकिस्तान है या चीन है। ठीक है। तो लगातार आप अभ्यास करेंगे और आपको बेसिक नॉलेज होगा, तो आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना है वो है आयत, त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज। तो आप देख रहे होंगे कि चार चीजें दी हुई है। ये आयत है, ये त्रिभुज है मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बनाने में गड़बड़ हो सकता है लेकिन सही है। ये वर्ग है और ये समलंब चतुर्भुज है, यानी समान लंब तो है इसके, लेकिन इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या अलग है। आपको सवाल को देखने के बाद समझ में आया होगा कि इसकी ये चीजें अलग है। क्या? 1 2 3 4 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं, 1 2 3 और 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4 भुजाएं। तो 3 भुजाओं वाला होगा वो अलग हो जाएगा। तो अपना सही उत्तर क्या हो गया? त्रिभुज। यानी बाकी तीनों के अंदर है वो 4 भुजाएं हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। इस तरह से अपन का उत्तर हो गया वो अलग से आ गया त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे सवाल के ऊपर आते हैं। ये सवाल अपना कह रहा है आलू, प्याज, गाजर, टमाटर। आप देख रहे हैं कि ये चारों ही सब्जियों के नाम है। चारों ही किसके नाम है भाई? सब्जियों के नाम। तो इसको अपन किस आधार पे अलग करें?
तो आपको देखना होगा इनकी उपज के आधार पर कि ये पनपते कहाँ हैं। आप देखेंगे आलू है वो जमीन के अंदर लगते हैं। कहाँ लगते हैं भाई? जमीन के अंदर, ठीक है। और प्याज है वो जमीन के बाहर या अंदर। प्याज है वो भी जमीन के अंदर लगता है, ठीक है। प्याज के पत्ते तो ऊपर लगते हैं, लेकिन प्याज होता है ना, प्याज गांठिया जिसको अपन बोलते हैं, वो जमीन के अंदर ही होता है। गाजर भी जमीन के अंदर, ठीक है। लेकिन एक चीज है वो है जमीन के बाहर। कौन सी? टमाटर। ये होता है वो जमीन के बाहर होती। इसलिए अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर, ठीक है। इस तरह से अपन अलग छांट सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा वो है गिटार, पियानो, संगीतकार, हारमोनियम। ये आपको थोड़ा सा सवाल हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है जब आप इसको समझेंगे। आपको देखना है, आपको इन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। गिटार एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, वाद्य यंत्र। पियानो है वो भी बजाने का होता है, वो भी वाद्य यंत्र है। और हारमोनियम है वो भी वाद्य यंत्र है। लेकिन संगीतकार होता है वो इनको बजाने का काम करता है, वाद्य यंत्र को बजाने का काम करता है, ठीक है, बजाने का काम। इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संगीतकार। इसमें अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, क्योंकि गिटार, पियानो और हारमोनियम ये तीनों ही वाद्य यंत्र है, जबकि संगीतकार इसको बजाने वाले को कहते हैं। तो इस तरह से ये अपना अलग हो गया। अब चलिए अपन 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है सोफा, मेज, दरी, कुर्सी। आप देख रहे होंगे कि भाई कौन सा अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे सोफा है वो भी किसका बना हुआ होता है? लकड़ी का, ठीक है। सोफा है वो लकड़ी का बना होता है, मतलब फर्नीचर है। मेज का मतलब टेबल होती है, वो भी किसकी बनी होती है? लकड़ी या लोहे की, जिसकी भी हो, मतलब फर्नीचर है, ठीक है। कुर्सी ये भी आप देखेंगे कि लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी या लोहे की जिसकी भी बनो, ये भी फर्नीचर के अंतर्गत आती है। लेकिन दरी पट्टी है वह अलग है, ये दरी हो जाएगी अपनी अलग। तो इसलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दरी। यानी आप देख रहे हैं कि सोफा, मेज और कुर्सी है वो या तो लकड़ी के बने हैं या माना कि फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दरी है वो कपड़े की बनी हुई होती है जो नीचे बिछाने के काम में आती है। इसलिए दरी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना वो है जड़, पौधा, तना, पत्ती, ठीक है। अब आपको देखना है कि चीज क्या है। आप देख रहे हैं चारों ही चीजें हैं वो पौधे से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत आपको दिखेगा जड़ पौधे का एक भाग है। क्या है भाई? पौधे का भाग। पौधा खुद पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधे का भाग नहीं है, खुद पौधा है। तना है ये भी पौधे का भाग है जो जमीन के ऊपर होता है। पत्ती ये सबसे ऊपर टहनियों पे लगती है, ये भी पौधे का एक भाग हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जड़ पौधे का एक भाग है, तना पौधे का एक भाग है, पत्ती पौधे का एक भाग है, लेकिन जो चीज है अलग वो है पौधा। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधा। यानी बाकी तीनों ही है वो पौधे के भाग है, लेकिन पौधा अलग है, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर जो है धातुओं से संबंधित। आपको देखते ही पता चल गया होगा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ठीक है। तो अब इसको आप देखने के बाद आपको कुछ चीजें पता लग रही होगी। तांबा एक धातु है, ठीक है, तांबा है एक धातु। कांसा भी धातु ही है, सोना भी धातु है और चांदी भी
धातु है, लेकिन इसके अंदर एक है चीज कि ये अलग से धातु होती है, ये सिंगल धातु होती है, ये सिंगल धातु होती है, लेकिन तांबा है वह मिश्रित धातु है। सॉरी कांसा है वो मिश्रित धातु है। कांसा है वो मिश्रित धातु के कारण इन सब से अलग है। ये मिश्रित धातु की वजह से इन सब से अलग है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांसा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकरण या बेमेल के और भी बहुत सारे तरीके के सवाल बनते हैं। आज मैंने आपको इस तरह के सवाल बताए हैं। आगे आने वाली क्लास में उससे संबंधित आने वाले और सवालों को बताऊंगा। इसके अलावा और भी सादृश्यता या जुड़े हुए सवाल भी इससे संबंधित ही आते हैं, तो उन सवालों को भी अपन हल करेंगे। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और आप यदि इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp नंबर 8239136715 इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करके और अपना नाम पता बता करके ग्रुप में ऐड होकर के इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत महत्वपूर्ण सारी PDF है वो आपको मिलती रहेगी। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। ये आपके लिए राजस्थान पुलिस, BSTC प्री और PTET, SSC, बैंक, रेलवे आदि के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं।